कहानी आकाशदीप। ये कहानी लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। अब इस कहानी में है क्या, कर्तव्य और प्रेम में अंतर्द्वंद है। मतलब जो करेक्टर है, जो दो करेक्टर्स में मेन है, एक चंपा है और दूसरा बुद्धगुप्त है। तो वो अपने पिता के हत्यारे से, जो बुद्धगुप्त ने उसके पिता की हत्या की है, जो चंपा है, उससे वो प्रेम भी करती है, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए उससे वो अलग भी होती है। तो इसमें यही कविता का सब्जेक्ट है, यही कहानी का सब्जेक्ट है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की एक रोमांटिक कहानी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो चंपा है और दूसरा जो है बुद्धगुप्त है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में आलोकित तरुण बालिका, मतलब एक 17-18 साल की लड़की, तरुण बालिका मतलब जो अभी जवान हुई है, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसे देखकर उसके हृदय में कोमलता का एहसास जगा। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? मतलब भगवान नहीं होते तो उसको इतना ऐश्वर्य कैसे मिल जाता? मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथ के तट, भागीरथी मतलब गंगा नदी, भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। मतलब उस दिए से उसे रोशनी नहीं मिल रही, लेकिन उसके उसे प्रतीक है कि जैसे ये दूसरों को रोशनी दिखा रहा है, ऐसे ही मेरे पति गए हुए हैं, उनको रास्ता दिखाना, भगवान से ये प्रार्थना करती है। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की, और वह गदगद हो जाती, उसे खुशी होती जब उसका पति उसको आकर ये कहता कि तुम्हारा दिया जलाने से भगवान ने मेरी रक्षा की, मेरे को सही रास्ता दिखाया है, मैं सही सलामत घर आ गया। तो ये जानकर माँ को खुशी होती थी, तो इसीलिए वो भी एक दीप टांगा करती थी, जिसको आकाशदीप का नाम दिया गया इस कहानी के अंदर। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। मतलब उससे नफरत करती है, लेकिन उससे प्रेम भी इतना करती है कि उसके लिए अपनी वो जान भी दे सकती है। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा बुद्धगुप्त से कि ये कहती है, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर, इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सची के समान पूजित है। मतलब ये हमारी पूजा कर रहे हैं लोग। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। मतलब वो एकदम कठोर था, उसके इंसान को मारना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब उसे कोमलता का एहसास हुआ, जब उसने उसको छुआ, उसको देखा, तो उसका जो हृदय था वो पिघल गया। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय में एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। लेकिन तुम्हें देखते ही इतना प्रेम हो गया कि मैं खुद कमजोर हो गया। तुम ना जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। मतलब मेरे हृदय में सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, वहां तुम एक तारे की रोशनी के समान केवल तुम ही चमक रही हो। ये बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा था। फिर चंपा कहती है, मैं पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी। मतलब अपने पिता को याद करके वो दीप जला रही है, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। मतलब वो उसके साथ जा नहीं सकती बुद्धगुप्त के साथ, तो उसे इसी तरह उस दीप की तरह जलते रहना होगा, ताकि वो दूसरों को रास्ता दिखा सके। जैसे एक आकाशदीप सबको रास्ता दिखाता है, तो उसे भी सबको रास्ता दिखाने के लिए वहीं रहना होगा। तो वो उसके साथ जाती नहीं है चंपा बुद्धगुप्त के साथ।